जो यूसीसी कोड है ये पूरे देश में आना चाहिए। ये लेकिन आना चाहिए आपके हिसाब आना से? चाहिए। इससे क्या होगा? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एक आइडियल स्टेट है कि जो आना ही चाहिए। 70 सालों में आपने क्या किया? आप तो गरीब जाति है, नीची जाति के, उनके पास रहने का घर भी नहीं है। अगर बड़ी जाति को ले लेंगे और उस सेम कानून देगा उनको, तो जिनके पास रहने का घर नहीं है उसका क्या होगा? ये मुद्दा है ही कि भी इलेक्शन के पहले ये इनके गुलदस्ते क्यों निकलते हैं, इसके पहले क्यों सो रहे थे। इलेक्शन हमारे भी छोटे छोटे जो तबके हैं इनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं। आदिवासी कबीलों में लोग हथियार भी रखते हैं। आप शहर के अंदर हर आदमी हथियार नहीं रख सकता, लेकिन आदिवासी कबीले के लोग हथियार रखते हैं। आदिवासियों का मुद्दा बहुत सुना होगा। आज यहाँ रोड जाम कर दिया, कल वहाँ कर दिया। जो सिविल कोड क्यों नहीं बना, वो इसलिए नहीं बना क्योंकि छोटे छोटे जो आदिवासी कबीले हैं उनके अंदर अपनी मान्यताएं अलग हैं, उनके प्रचलन अलग हैं। और जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके अपनी रिलीजियस मान्यताएं अलग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रिहान सोनी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मांग हो रही है, इस पे आप क्या सोचते हैं? सबके लिए समानता का काम करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन से हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आर्टिकल 44 ये 1947 के बाद से उन्होंने यूसीसी के मुद्दे पे ये दिया था। आप गोवा के अंदर यूसीसी है, एंड आप अलग कंट्री की बात करो, जैसे आप यूएसए देख लो, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, इन सब जगह पे यूसीसी है। जो विपक्ष की पार्टियां, ये बताइए यूसीसी आने से देश में क्या बदल जाएगा? देश में बहुत कुछ, मुस्लिम महिलाओं को उनको उनके जो अधिकार है वो मिलेंगे जो अभी उनको अधिकार नहीं है। एंड सबके लिए एक डे, मतलब हम जितने भारत के नागरिक हैं, सारे जितने भी रिलीजन है, सबके लिए एक कानून होगा अलग। इतने सारे आजकल सुप्रीम कोर्ट में आप किसी भी कोर्ट में देखते, इतने सारे केस जो पेंडिंग में पड़े वो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो लो ये है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग बोर्ड बोलता है, सिखों का अलग है, हिंदू का अलग है, हर किसी का लॉ अलग है, उनके हिसाब से बिल में नहीं हुए। लेकिन जब जैसे ही यूसीसी आएगा, जितने भी पेंडिंग मामले वो सारे हो जाएंगे। सेकंड, इस देश के अंदर चाहे वो मुस्लिम महिला हो, चाहे हिंदू महिलाओं को अभी प्रॉपर्टी में उतना अधिकार नहीं है, लेकिन उनको 50% जितने एक लड़के को मिलता है उतना ही उनको मिलेगा। एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूव होगा। एंड और भी देश की एकता और अखंडता के लिए यूसीसी ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग कह रहे कि मोदी जी 9 साल तक थे, कहाँ थे जब चुनाव आया था? फिर यूनिफॉर्म हिंदू मुस्लिम करने आ गए। सर, मोदी जी ने तो ठीक है, पिछले 10 साल से वो हिंदू मुस्लिम बोलते हैं। 70 सालों में आपने क्या किया? आप तो यूसीसी को मुद्दा बना के बैठे, आप राम मंदिर को मुद्दा बना के बैठे, आप धारा 370 आप मुद्दा बना के बैठे। आपने ही क्या किया? ठीक है, 10 साल में वो लगे, आप लोग बोले कि चुनाव आते उन्होंने किया है, ठीक है, ये बात चुनाव की नहीं। यूसीसी बीजेपी का, जब बीजेपी जीती थी तब से उनका ये प्रॉमिस रहा जनता के साथ में, हम यूसीसी लाएंगे। लेकिन मुद्दा था उनका, ये मानते हैं, लेकिन चुनाव से पहले क्यों? आप 9 साल थे, 9 साल में कभी कर सकते थे। सर, यूसीसी के लिए ना सारी पार्टियों के अपने खुद के भी नेता, जब हमारे घर में भी अगर हम एक डिसीजन लेते हैं ना, हमें औरों से भी डिस्कस करना पड़ता है। यूसीसी किसी एक मोदी जी के हाथ में नहीं था कि मोदी जी ने अपनी को ताना से यूसीसी लाया, उन्होंने डिस्कस किया। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप जो आम आदमी की सरकार पार्टी है वो भी यूसीसी में उनके साथ में, और भी बहुत सारी पार्टियां जो यूसीसी को सपोर्ट करती है, सारी पार्टियों की सहमति से ही आएगा। और भी एक साथी है हमारे साथ। सर, जिस तरह से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर बात चल रही है, आपको क्या लगता है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए खैर अभी गवर्नमेंट ने लोगों की राय लेना चाहा है, तो आना चाहिए। लेकिन आना चाहिए आपके हिसाब से? आना चाहिए। इससे क्या होगा सर? आएगा इसमें सबके लिए समान एक कानून होगा, लेकिन इसमें कुछ अलग से एक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें विविधताओं से भरा हुआ है। इसमें 2 तरह के लोग हैं। अब जातियों में बांटेंगे, धर्मों में बांटेंगे तो हजारों निकल जाएंगे। लेकिन जो यूसीसी आएगी तो सबके लिए समान कानून देंगे। किस एंगल से देंगे? यहाँ 2 तरह लोग रहते हैं, एक अमीर और एक गरीब। किसान 2 तरह के हैं। अभी आप खुद कह रहे कि यहाँ 2 तरह के लोग हैं, लेकिन फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड बने चाहिए, ऐसा कैसे? कोड में उसमें क्या एक्ट लेके आएंगे, ये लोगों को सामने अभी राय ले रहे हैं, तो इनमें भी लोगों को, हमें जानकारी होनी चाहिए ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या लागू करेंगे और क्या देंगे और क्या लेंगे। ये हम लोगों को पता नहीं है, आपको भी शायद पता नहीं है। तो अगर आती है तो इसमें जो मेन गरीब है, आपने किसानों का मुद्दा बहुत सुना होगा। आज यहाँ रोड जाम कर दिया, कल वहाँ कर दिया। जो हमारे देश में मेन किसान कहे जाते हैं, उनके पास मुश्किल से 2-4 एकड़ ज़मीन होता है, और जो ज़मींदार है उनके पास 500 एकड़, 1000 एकड़ ज़मीन है। उनसे छोटे किसान लीज पे ज़मीन ले रखे। लोग यही चाह रहे हैं कि देश में जो कुछ ही लोग हैं जो अमीर बनते जा रहे हैं, उस पर कानून बने, जो जमींदारी उस पर कानून। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या लाएंगे कि
अगर यूनिफॉर्म, अगर सबके लिए सेम कानून होगा, जो गरीब किसान है उसके लिए भी और जो जमींदार है उसके लिए, फिर तो गलत हो जाएगा। उनको तो कुछ रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, गरीब लोगों को तो कुछ रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। जैसे कि कहता है कुछ दलित है, कुछ ऊपर जाति है, कुछ नीची जाति है, तो उसमें भी ये एक लॉजिक है कि जो गरीब जाति है, नीची जाति के, उनके पास रहने का घर भी नहीं है। अगर बड़ी जाति को ले लेंगे और उस सेम कानून देगा उनको, तो जिनके पास रहने का घर नहीं है उसका क्या होगा? देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एक आइडियल स्टेट है कि जो आना ही चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो दिशा निर्देशक तत्व है, उसके अंदर भी ये दिया हुआ है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। लेकिन वो आइडियल स्टेट, उससे पहले वो आइडियल स्टेट आनी चाहिए जब वो बनने की या आने की स्टेट हो। वो आने की स्टेट क्या है, उससे पहले और भी जो स्टेट को जो और भी सारी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो ऑलरेडी है। जब कोई क्राइम करता है तो उसके अंदर ना उससे धर्म के आधार पर भेद किया जाएगा, ना भाषा के आधार पर, ना जाति के आधार पर। ये जब यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं बना? वो इसलिए नहीं बना क्योंकि छोटे छोटे जो आदिवासी कबीले हैं उनके अंदर अपनी मान्यताएं अलग हैं, उनके प्रचलन अलग हैं। और जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके अपनी रिलीजियस मान्यताएं अलग हैं। जो आप डेमोक्रेटिक जो कंट्री आप कहते हो, लोकतांत्रिक कंट्री का मतलब क्या होता है? छोटा समूह भी अपने विचारों को मानने के लिए फ्रीडम ऑफ राइट एंड एक्सप्रेशन के अंदर, उसी के अंदर फ्रीडम ऑफ राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू रिलीजन, और राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू रिलीजन भी है। रिलीजन के अंदर उसके अपनी मान्यताओं को मानने का भी है, लेकिन मान्यताओं के अंदर छोटे छोटे उसके धर्म की भी मान्यता है। लोग कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से क्या बदल जाएगा, वहीं दूसरी ओर सरकार पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि 9 साल तक आप कहाँ थे, जब चुनाव आया तब ये मुद्दा लेकर आ रहे हैं। यही तो असली मुद्दा है कि भाई इलेक्शन के पहले ये इनके गुलदस्ते क्यों निकलते हैं? इसके पहले क्यों सो रहे थे? इलेक्शन आता है उसके पहले इनके गुलदस्ते निकलते हैं। मानते हैं कि हिंदू मुसलमान करने के लिए मुद्दा लाया हाँ, ये इसका पोलराइजेशन है। इसकी कोई मांग 3 तलाक का जो मुद्दा आया, उसके लिए कोई सड़क पे कोई मुस्लिम महिला मोर्चा लेके नहीं आई। मुस्लिम महिलाओं ने, कोई भी बता दे किसी कहीं मुस्लिम महिलाओं ने रैली निकाली हो कि हमें 3 तलाक नहीं चाहिए, ये लॉ एबोलिश कर दिया जाए, उसके लिए कोई बैनर लेके नहीं आया था मुस्लिम महिला। एक ऐसा कानून है जिससे किसी ने मांगा नहीं और गवर्नमेंट खुद लेके आ गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी ने मांगा नहीं, गवर्नमेंट खुद लेके आ गई। कहीं कोई धरना नहीं हुआ, मुस्लिम महिला कहीं धरना लेके नहीं गई, कहीं बैनर लेके नहीं गई कि हमें ये कानून दो। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि खुद विरोध लेके आ गई। लेकिन विरोध करेंगे, कह रहे हैं कि विरोध करेंगे। विरोध नहीं, जब ये कहते हैं कि हम उनके प्रोटेक्शन के लिए लाए हैं, आप ये बताओ ना कि वो कहाँ कभी गई है क्या? उन्होंने कोई डिमांड करी? ऐसे कानून है जो उन्होंने मांगा नहीं और आप खुद लेके आ गए। और जबकि दूसरे कानूनों के लिए पब्लिक जो है वो आंदोलन करती रहती है, सड़क पे उतरती रहती है, पर उनके लिए कोई कानून नहीं बनता। ये ऐसा कानून है जो मांगा नहीं और इन्होंने दे दिया। तो ये इसका जो चश्मा है, इनका चश्मा अलग है, वो देखने का जो चश्मा है अलग है, वो उसका मकसद अलग है, वो लाने का मकसद अलग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक आइडियल स्टेट है कि जिसके अंदर की पूरे नेशन वाइज एक सिविल कोड एक ऐसा हो कि जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। लेकिन वो स्टेज पहुंचने के लिए समाज भी उस दायरे तक पहुंचना चाहिए। वो उसके अंदर जो मान्यताएं हैं, जो छोटे छोटे समूह हैं। अब आप ये कहोगे, ऐसे इंडिया के अंदर बहुत सारे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये ड्राफ्टिंग में डिबेट हुई थी, तो जब उस समय भी ये मुद्दा उठा था कि भाई जब सब समान क्रिमिनल कायदा है, कॉमन क्रिमिनल कोड है, तो कॉमन सिविल कोड भी होना चाहिए। लेकिन उस समय जो आदिवासियों के जो रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने ये कहा था कि हमारे भी छोटे छोटे जो तबके हैं, इनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं। आदिवासी कबीलों में लोग हथियार भी रखते हैं। आप शहर के अंदर हर आदमी हथियार नहीं रख सकता, लेकिन आदिवासी कबीले के लोग हथियार रखते हैं। आदिवासी कबीले के अंदर 18 साल से कम उम्र में उनके अंदर शादी वैलिड है। कुछ आदिवासी कबीले ऐसे हैं जिनके अंदर के शादी होने के बाद हस्बैंड लेडीज के, वाइफ के घर रहता है, वो उनकी ट्रेडिशन का हिस्सा है। आप उसको कैसे बदल सकते हो? क्योंकि वो उनके शुरुआत से जुड़ा हुआ है। सवाल तो यही नहीं कि जो हमारा देश है विविधताओं से भरा हुआ देश है, इसमें हम कैसे यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं? मुद्दा यही है, जो आप जब डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ये कहते हैं कि भले ही मेजोरिटी को भी अपनी
मान्यताएं मानने का अधिकार है और उतना ही अधिकार माइनॉरिटी को भी अपनी मान्यता मानने का अधिकार है। चलिए ठीक है, एक और